do pai. Faz um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा जहाँ पे प्रोफेसर होगा और ब्रॉक मिल के सब लोग बताते हैं कि है ना कि ऐसा ना लेसर से लड़ने गया था। तभी जो है ना जॉन के डैड बोलते क्या ऐस लेसर से लड़ने गया था। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि हाँ डैड एस लेसर से लड़ने गया था। जहाँ पे जॉन है ना एस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और वो बोलता है कि जॉन तुम बहुत ही। तभी एस बोलता है कि थैंक यू जॉन मेरी तारीफ़ करने के लिए। इतना बोलते ही एस तभी जॉन को थैंक यू कहता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी जैसे बोलते हैं एस मुझे तुमसे एक बात कहनी है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मेरा मन तो बहुत करे तुम्हें बताने का, लेकिन किस मुँह से बताऊं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलता है कि डैड आप किस बारे में बात करना चाहते हो ऐसे, मुझे भी सुनना है। क्या आप मुझे भी बताओगे कि ऐसे आप क्या बातें करने वाले हो। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये ऐसा और मेरे बीच की बात है। इसके बाद तुम्हें जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है ये क्या गलत बात है डैड, आप तो चीटिंग करे हो, आप सिर्फ बेस्ट को बताओगे मुझे नहीं बताओगे। इसके बाद जॉन तभी उदास हो जाता है। फिर उसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। दूसरी तरफ हम ओल्डमैन को देखते हैं जो कि हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम सबको बताऊंगा बात, आओ मेरे पास आओ तुम सब लोग। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है अरे डैड ऐसे कोई मजाक करता है क्या, मैं तो एक सेकंड के लिए घबरा गया था कि आप ही क्या बात कर रहे हो। इसके बाद हम दूसरी तरफ ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ मजाक, तुम ही लोग सिर्फ मजाक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं भी मजाक कर सकता हूँ। इसके बाद तब हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि क्या। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी हंसने लगता है और बोलता है कि क्या ऐसी बात कर रहे हो आप लोग। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं ब्रॉक से ब्रॉक तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, बड़ी हंसी आ रही है ना तुम्हें, बाद में देख लूँगा तुम्हें। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना जॉन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद तब मैं दूसरी तरफ ऐश को देख ऐश तभी ओल्डमैन से बोलता है ओल्डमैन वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हमें कौन सी बात करने के लिए बुला रहे थे, मुझे जानना है कि आप कौन सी बात करना चाहते हो। इसके बाद तब हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। इसके बाद हम दूसरी तरफ ओल्डमैन के बेटे जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है कि डैड आप कौन सी बात करने वाले हो, मुझे भी जानना है कि आप कौन सी बात कर रहे हो। इसके बाद हमें ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि यार तुम सब लोग शांत हो जाओ, मैं तुम लोग सबको बताऊँगा। इसके बाद ओल्डमैन बोलते हैं कि एक ऐसा पोकेमॉन आया इस वर्ल्ड में जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये पोकेमॉन दिखने में काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन है बहुत ही ज़्यादा क्यूट, और आगे मैं क्या बताऊं। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि प्रोफेसर हो आप किस पोकेमॉन की बात कर रहे हो, मुझे भी जानना है कि आप किस पोकेमॉन की बात कर रहे हो। वैसे भी मैंने इस टाइप के पोकेमॉन के बारे में कभी सुना नहीं है, और वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या तो आप बता सकते हो ओल्डमैन कि ये कौन सा पोकेमॉन है प्लीज़। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि है ना ओल्डमैन से बोलता है ओल्डमैन मुझे लगता है आप जिस पोकेमॉन की बात कर रहे हो वो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, मैंने इस पोकेमॉन के बारे में कभी सुना नहीं है। इसके बाद ओल्डमैन तभी उस पोकेमॉन का नाम बोलते हैं। इसके बाद तुम्हें ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन उस पोकेमॉन का नाम लेते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं उस पोकेमॉन का नाम है, वो पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मुझे दिखने में पहली बार जब मैंने उस पोकेमॉन को देखा था तो मुझे लग रहा था कि वो पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया उसने मेरे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत ज़ख्मी हो गया। इसके बाद हमें जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ओल्डमैन के पास जाता है और बोलता है कि डैड कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना, बताइए तो। इसके बाद तब हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी, ये तो पहले की बात है, तब मैं जॉन 12 साल का था, लेकिन अब मुझे उस पोकेमॉन से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि अब तो मैं उसके सामने जाके बोलता हूँ कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बल्कि मैं
बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि क्या आप किस पोकेमॉन की बात कर रहे हैं, जल्दी से उसका नाम बताइए। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि जल्दी से डैड उस पोकेमॉन का नाम बताइए, मैं उसका नाम जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ओल्डमैन, जल्दी से उस पोकेमॉन का नाम बताइए, मैं भी काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ उस पोकेमॉन का नाम जानने के लिए। आखिर वो पोकेमॉन है कौन जिसके बारे में आप इतनी देर से बातें कर रहे हो, लेकिन अभी तक उसका आप नाम नहीं बता रहे। तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि है ना, उस पोकेमॉन का नाम है पिनो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी हंसने लगता है और बोलता है कि क्या पिनो, ये कैसा नाम है, इसके बारे में तो मैंने आज से कभी नहीं सुना। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि क्या पिनो, ये किस टाइप का पोकेमॉन है, इस पोकेमॉन के बारे में तो आज तक मैंने कभी नहीं सुना और मैं भी इसका नाम पहली बार सुन रहा हूँ। ब्रॉक, क्या तुमने इसका नाम कभी सुना है? अगर सुना है तो मुझे बता दो। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलते हैं ऐश से, नहीं ऐश, मैंने इस पोकेमॉन के बारे में आज तक कभी नहीं सुना, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह इस पोकेमॉन का नाम पहली बार सुन रहा हूँ। शायद से जेन 10 का पोकेमॉन है और मुझे इसका नाम नहीं पता। और मेरे हिसाब से अगर ओल्डमैन पिनो के बारे में बात कर रहे हैं तो पिनो काफ़ी क्यूट पोकेमॉन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगता है। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि शायद से तुम्हारी बात सही है ब्रॉक, पिनो मुझे काफ़ी क्यूट पोकेमॉन लगता है। मैंने एक बार है ना एक पोकेमॉन को देखा था, मुझे ऐसा लगा कि वो पोकेमॉन पिनो होगा, लेकिन फिर बाद में जाके पता चला कि वो पोकेमॉन पिनो नहीं बल्कि कोई और पोकेमॉन है, बल्कि वो तो केंगास्खान का बच्चा था और मैंने गलती से उसको पिनो समझ लिया। इसके बाद तब मैं ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, तुमसे भी एक बार गलती हो गई, मुझसे भी एक बार गलती हो गया ना। इसके बाद तभी ऐश और ब्रॉक जैसे ही एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक ऐश को एक चीज़ दिखती है। ऐश बोलते हैं अरे वो क्या है। इसके बाद तभी अचानक हम है ना ऐश को देखते हैं। तभी अचानक ऐश के सामने लेसिया आ जाती है। लेसिया बोलती है कैसे हो ऐश कैचम, बड़े दिनों बाद दिखे, कैसा लग रहा है यहाँ पे वापस आके। लेसिया को देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी अचानक ऐश बोलता है तुम इधर क्या करी हो और यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद तभी लेसिया को देखते हैं। लेसिया अपने एक हाथ को ऊपर करती है और फिर ज़ोर से दबाती है, और जैसे ही लेसिया अपने एक हाथ को ज़ोर से दबाती है वहीं पे हम अपने हीरो ऐश को देखते हैं जो कि अचानक अपनी आंखें बंद कर लेता है और अचानक से ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसे पेट में दर्द होने लगता है और लेसिया छोड़ती नहीं अपने हाथ को। फिर अचानक ऐश तभी नीचे गिर जाता है। इसके बाद तभी ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि अरे ये ऐश को क्या हो गया। तभी ओल्डमैन दौड़ते हुए ऐश के पास जाते हैं। जॉन भी तभी है ना ओल्डमैन के पास जाता है दौड़ते हुए और कहता है कि चलो देखने चलते कि ऐश को क्या हो। फिर इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी मदद करता है और वो कहता है कि अरे ये ऐश को क्या होगा। तभी सब लोग मिलकर ऐश के पास जाते हैं और ऐश को उठाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ब्रॉक तभी है ना ऐश को उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ऐश होता है कि उठने को तैयार ही नहीं होता। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। तभी ब्रॉक अपनी जेब से है ना अपनी बैग से बोतल निकालता है पानी की, और पानी की बोतल की मदद से वो पानी ब्रॉक के ऐश के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से ऐश सूझ जाता है। तभी है ना ओल्डमैन बोलते हैं कि क्या हुआ ऐश, तुम बेहोश कैसे हो गए थे। ऐश बोलते हैं मैंने अभी देखा कि सामने लेसिया थी। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी वहाँ पे देखने लगता है कि लेसिया कहाँ पे है। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को भी देखते हैं। ओल्डमैन भी देखने की कोशिश करते हैं कि लेसिया कहाँ पे है। फिर जॉन भी देखने की कोशिश करता है कि लेसिया कहाँ पे है, लेकिन उन तीनों को कहीं भी लेसिया दिखाई नहीं देती।